केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला और सभी को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक नारेबाजी होते रही। नॉर्थ 24 परगना में हालात तनावपूर्ण दिखाई दिए, जिसे देखते हुए एनआईए की भी टीम को ग्राउंड पर उतार दिया गया। ये जो ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली अस्मिता, तो जो महिलाएं वहां पर कह रही हैं, ये तस्वीरें दिखाते हुए मनीष मैं आपके पास आ रही हूँ कि ये जो महिलाएं कह रही हैं कि क्या वाकई में इतनी मुखर महिलाएं आपको मिली हैं जो सीधे सीधे ये कह रही हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना में फिर मैं 1000-1500 के लिए टीएमसी के पास क्यों जाऊं, 3000 तो बीजेपी भी वादा कर रही है। बात स्वाभिमान की है, बात अस्मिता की है, बात सुरक्षा की है। देखिए, दो चीज़ें जो मेरा असेसमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महिलाओं को लेकर शहर और रूरल में जो महिलाओं की जो बातचीत है, जो सोचने का तरीका है पश्चिम बंगाल में, वो एकदम बटा हुआ मुझे दिखा है। शहर में ज़रूर ये सारे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, लक्ष्मी भंडार की बात होती है, या जो भी योजनाएं दीदी की तरफ से दी जा रही हैं, या और भी चीज़ें, आरजीकर वाला जो मामला है, यहाँ पे खुल के महिलाएं बोल। लेकिन गाँव में ये मुद्दे इन महिलाओं तक बहुत ज़्यादा अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। महिलाओं से हमारी बातचीत हो रही है, वो उनका जो 1500 या 1700 रुपए वाला, और दूसरा एक बंगाली जो सेंटिमेंट है, ये कनेक्टिविटी जितनी बनी हुई है वो जो दीदी से है, वो कहीं ना कहीं उस पर ही रुकी हुई है। और उनमें कहीं ना कहीं एक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मान लीजिए कोई और भी आता है तो वो क्या ये 1500 और 1700 रुपये उनको दे पाएगा। उनमें उनके अंदर ये बात नहीं आ पा रही कि शहर में क्या मुद्दे हो रहे हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे घर का किचन कैसे चलेगा, और इस किचन को चलाने के लिए दीदी 1500-1700 रुपये जो एक संबल दे रही हैं, ये जो सहानुभूति उनके परिवार को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी निधि है। और कहीं ना कहीं इस निधि के साथ साथ बंगाली सेंटिमेंट, बंगाली भाषी, बंगाली बातें, लोग जो कहीं ना कहीं वहाँ उनके घर तक पहुँच रहे हैं, ये बातें बहुत उनके घर की हुई हैं। और इस चीज़ को लेकर जो रूरल जो जगह की, जो गाँव की जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है। इस तक के बीजेपी थोड़ा सा नहीं पहुँच पाई है, ये मुझे ऐसा फिलहाल लग रहा है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जहाँ पे महिलाएं खुल के बोलती हैं। जब बूथ पर तो वो कहती हैं कि भाई हमारा घर तो चल रहा है, हमें 1500-1700 रुपये से चाहिए, लेकिन अभी क्या विश्वास है कि आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 के बाद से फ्रीक्वेंटली उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। इस चीज़ को वो खुल के बोल भी रही है। गाँव में जब कोई पार्टी का नेता नहीं पहुँच पाता है, सही तरीके से योजनाओं को वहाँ पर उतार नहीं पाता है, खासतौर पर बंगला भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, जो जिसको वो पसंद कर रही हैं, जिनको वो सुनना चाहती हैं, जो अपनापन उसमें लगता है, तब कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है। और इस जगह पर ही मैं मानता हूं कि टीएमसी गांव में कई जगह हावी भी दिख रही, महिलाओं के बीच में विशेष तौर पर। मैं बहुत एक छोटा सा कमेंट मनीष आपसे चाहती हूँ। ये जो 142 सीटों का रण हम अभी दिखा रहे हैं, आपका अपना असेसमेंट क्या है? मुकाबला कांटे का है, या टीएमसी एज पर है, या बीजेपी एज पर है? देखिए, मेरे पास जितनी जानकारी, जो मैं अपने लोगों से बातचीत और जो मैं रुझान देख पा रहा हूँ, एकदम कांटे का टक्कर है। क्योंकि पहली बार इस चुनाव में दक्षिण 24 परगना में वोटिंग टर्नआउट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जहां मुस्लिम वोट बैंक तो है, लेकिन हिंदू जो वोटर हैं, महिलाएं, वो घर से निकली हैं और वोट दिए हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी मार्जिन बीजेपी को एज पे आता है या बढ़त मिलती है, तो बहुत अप्रत्याशित नतीजे होंगे। हुसैन, आपका अपना आकलन क्या है? इन 142 सीटों में जितने रिएक्शंस आपको मिले हैं, क्या आप असेसमेंट कर पाए हैं? मीनाक्षी, देखिए, ये अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में जब आप कंपेयर करेंगे, तो ये जो सेकंड फेज है, ये टीएमसी का कहा जाता है। लेकिन इस बार टीएमसी पहले से कुछ चीजें लूज कर रही है, ये भी बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो बीजेपी को फायदा गेन हो रहा है इस रीजन में। लेकिन अब ये देखना होगा कि फर्स्ट फेज में उसकी सीटें कहां से कितने तक पहुंचती हैं, और सेकंड फेज में उसको अब कितनी और सीटें हासिल होती हैं, जिसके हिसाब से चीजें तय हो पाएंगी। इससे ज्यादा भविष्यवाणी करना, मीनाक्षी, शायद अभी ठीक ना होगा। ठीक, ओंकार, हम भी जानते हैं कि ये जो दूसरा फेज है वो हमेशा से टीएमसी के अपर हैंड में रहा है, लेकिन अगर बीजेपी यहां पर 18 से ऊपर जाती है तो कितनी सीटें ऊपर जा सकती है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? देखिए, जहां तक मैंने घूमा है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ब्लॉकों में,
तो यहाँ पर जैसे कि मुकाबला काफी कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एकदम आमने सामने है। तो फिलहाल भविष्यवाणी करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई काफी दिलचस्प है और दोनों पक्षों के बीच ये कांटे के टक्कर होने जा रहा है। ओंकार, देखिए यहाँ दिल्ली में बैठ के मैं कहती दिलचस्प है तो आप इसे बाय कर लेते। आप पश्चिम बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने क्षेत्र आप घूम चुके हैं, मुझे आपसे कम से कम ये एक्सपेक्टेशन है कि 18 से ऊपर अगर बीजेपी जाती है तो क्या वो 30 सीटों तक जा पाएगी, बढ़त अपनी और बना पाएगी या नहीं? मुझे यहां तक आपसे एक्सपेक्टेशन है ओंकार। जी देखिए, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण बंगाल में बीजेपी की तरफ से काफी मेहनत किया गया है, और क्योंकि पिछले साल जैसे कि देखा गया 2021 में यहाँ से 18 सीटें बीजेपी को आए थी, तो इस मुकाबले इस बार बीजेपी के खाते में कुछ और भी ज्यादा सीट जा सकता है, ऐसे ही आभास अभी तक मिल पा रहा है।